हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी नोटिफिकेशन 2025 बस जारी होने से थोड़ी पहले तक पहुंच गई है। 9,970 वैकेंसी कुल मिला के कह सकते हैं। पिछली वैकेंसी अगर 18,900 कुछ थी तो 9,000 कोई बुरा नहीं है। अगर हर साल इतनी पोस्ट आती है तो ऑफिशियल नोटिस आ गया है। जोन वाइज पोस्ट कितने हैं उसकी खुशखबरी विद्यार्थी में जारी हो चुका है। बस अब वेबसाइट पे चढ़ना बाकी है और अप्रूवल होने के बाद क्या आता है उसको देखते हैं। लेकिन जो डिमांड की गई है, ज़रूरत दी गई है, उसकी डाटा आ चुकी है। ये कैंडिडेट ने शेयर किए हैं तो बधाई उन कैंडिडेटों को जो कम से कम लोगों तक डाटा पहुंचाने में खुद इतने अग्रेसिव होके, हालांकि उनका अपना पर्सनल भी इंटरेस्ट होता है लेकिन कैंडिडेट के लिए काम करते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात करें, एलपी के लिए न्यू दिल्ली से 19/3/2025 के जो डाटा है उसमें इंडेंट ऑफ वैकेंसी। तो देखिए इंडेंट क्या होता है, किसी चीज़ को पेपर में चढ़ाना या आरआरबी के टर्म में IRMS पे डाटा चढ़ाने को ही इंडेंटिंग बोलते हैं। ये डाटा चढ़ने के बाद एक ही कदम होती है कि अप्रूवल कितनी होगी। अगर अप्रूवल होके चढ़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2000 एलपी की वैकेंसी ब्रेकअप वाइज जोन वाइज आ गया है। आरआरबी वाइज नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। 21 आरआरबी है और 16 जोन है, दोनों में डिफरेंस है। एक जोन में 2 आरआरबी भी वैकेंसी कवर करती है, ये ध्यान रखिएगा। और कई में तो एक आरआरबी में 3 जोन भी है, जैसे मालदा, सिलीगुड़ी, कोलकाता, ER का या SCR का मिला के कैसे कैसे होता है वो भी देख लीजिएगा। CR सेंट्रल रेलवे 4 जोन का करता है, वो अलग बात है, मुंबई वाला। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा अगर आपको खुशखबरी होगी, कुछ इसमें रिवीजन भी हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है फिर इस बार ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की है 1461। और 2018 में भुवनेश्वर भी टॉप पे था। हालांकि 2024 की वैकेंसी में बिलासपुर टॉप पे चला गया था। तो चलिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सेंट्रल जोन में 376 वैकेंसी की बात हो, ईस्ट सेंट्रल में 700 की, ईस्ट कोस्ट वाला में अभी 1461 बात कर ली है, ईस्टर्न रेलवे में 768 का, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आपका 508 का, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में 100 वैकेंसी का, नॉर्थ फ्रंटियर NFR में 125 का, उसके बाद आपका नॉर्दर्न रेलवे में 521 का, नॉर्थ वेस्ट रेलवे में 669 का, साउथ सेंट्रल रेलवे में 989 का, आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 568 का, उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे में 796 का, साउथर्न रेलवे में 510 का, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का 749 का, वेस्टर्न रेलवे का 885 का, और फाइनली जो मेट्रो रेलवे कोलकाता है 16वां जोन, उसके लिए आपको 225 वैकेंसी का है। और मेट्रो रेलवे कोलकाता में एलपी की इतनी पोस्ट क्यों लेंगे अब ये नहीं पता। असिस्टेंट लोको पायलट का इतना पोस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, या किसी के साथ मर्ज है, उसके लिए डॉटेड लगाया हुआ है, देख लीजिएगा। इसका पेज नंबर हमारा 2-3 हमारे पास नहीं है, इसलिए आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जितनी है उसके हिसाब से अब देखिए सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी कौन कौन निकालता है तो आपको पता होगा। बिलासपुर में भी थोड़ा बहुत आ जाता है और मैक्सिमम जो आती है मुंबई में आती है सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी। उसके बाद अगर ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR हाजीपुर पटना, इसका वैकेंसी निकालता है, पटना से आती है ECR की वैकेंसी, रांची से आती है वैकेंसी, और ECR की मुजफ्फरपुर से आती वैकेंसी। 3 अलग अलग आरआरबी ECR की वैकेंसी देता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर इसका वैकेंसी मेजर स्टॉक में निकालता है, बाकी बचे हुए सिकंदराबाद इसकी वैकेंसी निकालता है। 2 आरआरबी से इसकी वैकेंसी आती है। ईस्टर्न रेलवे की बात करेंगे तो ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी मैक्सिमम कोलकाता से आती है। कई बार आपको दिखेगा कि रांची में भी ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी दिखती है, और कई बार आपको मालदा या सिलीगुड़ी में भी दिखेगा, कई बार, कभी कभार। तो ये 4 आरआरबी इस पर कई बार कवर हो। तो NCR का इलाहाबाद से वैकेंसी आती है ज़्यादा, मैक्सिमम कभी कभी आपको गोरखपुर में भी दिख जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER का गोरखपुर पूरी तरह से आता है, और कई बार आपको 1-2 वैकेंसी हो सकता है इलाहाबाद में कभी ले लिया जाए। NFR का वैकेंसी मैक्सिमम आपको NFR में ही आती है, कभी कभार वो मालदा, कभी कभार रेयर केस वाला है। नॉर्दर्न रेलवे की वैकेंसी चंडीगढ़ से आती है मैक्सिमम, और जम्मू से आती है। उसके बाद आपका NCR में ये देखिए नॉर्दर्न रेलवे NCR की वैकेंसी भी थोड़ा निकालता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR जयपुर अजमेर वाला आता है, उसी का रहता है। और कभी कभी आप ध्यान रखिएगा आरआरबी भोपाल में भी ये रहती है वैकेंसी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो साउथ सेंट्रल रेलवे बंगलौर होता है, साउथ सेंट्रल रेलवे से सॉरी ACR जो आपका सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद के साथ साथ इसकी वैकेंसी लेने वाले में
आपका मुंबई भी कई बार आ जाता है और आपका वो आरआरबी बंगलौर भी कई बार आ जाता है, कई बार आता है, बिलासपुर में तो रहता ही है। तो ये बीच में है तो इसके आसपास वाले सारे एरिया में कभी कभी रहता है। अब वो देगा किस में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, एकदम पूरी तरह से बिलासपुर की वैकेंसी रहती है और इसमें कोई एक ही जबल अगर आ सकता है कोई तो आरआरबी भोपाल आ सकता है कभी कभी, नहीं तो बाकी क्या जनरली नहीं देखा है। अब लेकिन रेलवे दे सकता है किसी में जिसका जोन आता है उसके आसपास वाले में, क्योंकि उसका एरिया कुछ होता है, इसके आधार पे होता है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे एसीआर कोलकाता में भी आता है और दोनों कोलकाता में आता है। रांची वाला कोलकाता हेडक्वार्टर है और कोलकाता वाला में आता है और एसीआर की वैकेंसी पटना में भी आती है। उसके बाद साउथर्न रेलवे त्रिवेंद्रम और चेन्नई में आते हैं। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR की बात करें तो WCR का भोपाल में सबसे ज़्यादा आता है और कई बार आप देखेंगे कि इसकी वैकेंसी मुंबई में भी कई बार दिख जाएगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के बाद आपके पास आती है वेस्टर्न रेलवे WR, इसके लिए मुंबई भी निकालता है, अहमदाबाद भी निकालता है और कोलकाता का तो कोलकाता ही रेलवे में मेट्रो का आता है। तो टोटल ये डिटेल है। तो खुशियाँ मनाइए, आपके लिए एक और खुशी आ चुकी है वैकेंसी के नाम पे और कहिए कि अगला लक्ष्य के रूप में, अगला एग्ज़ाम की तैयारी करने के रूप में और प्रिपरेशन के लिए चलिए। जिनका CBT 1 में नहीं हुआ था तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, 2025 की वैकेंसी आ गई। थैंक यू, धन्यवाद।